हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है वो यूपी SSSC की तरफ से है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से है। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट ITI है उसमें अनुदेशक भर्ती के लिए 2022 में आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया था, वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें टोटल आपके 2504 पोस्ट है। तो जो भर्ती निकाली गई थी वो आपका जनवरी के महीने में 2022 में निकाली गई थी, जिसका फॉर्म अप्लाई हो रहा था आपका 18 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई हुआ। लेकिन उस पूरे साल 2022 में नवंबर तक कुछ भी नहीं, उसके रिगार्डिंग में कोई अपडेट नहीं हुआ। फिर दिसंबर में अपडेट आया कि जो भी सीटें थी 2504 सीटें थी 59 व्यवसाय के अगेंस्ट में, उसमें अब सीटें घटा दी गई है। तो अब टोटल जो ट्रेड है वो 42 ही ट्रेड है और उसकी पोस्ट घटा के 2406 पोस्ट कर दी गई थी। तो सीटें घट गई थी, 98 सीटें घटाई गई थी। गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें सीट घटाने का आदेश किया था। तो उसी के द्वारा एक और आज लेटर जारी किया गया है 3 फरवरी 2023 को। इसका मुख्य जो हेडिंग है वो है आपका अर्हता संबंधी अभिलेख अपलोड करने विषयक आवश्यक सूचना। मतलब कि जो भी छात्र अनुदेशक भर्ती जो 2022 में निकली थी उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनको अब क्या करना है कि जो भी उनसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट, उन सभी डॉक्यूमेंट को अब अपलोड करना पड़ेगा। जब तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं कंप्लीट होगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होने के लिए आपको पहले ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फर्दर एप्लीकेशन नहीं जाएगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी के द्वारा ये अपडेट आज जारी किया गया है। इसमें आपको कुछ पॉइंट दिया गया है क्या क्या काम करना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, ये सर्वप्रथम आपको इसके होम पेज पे जाके आपको जो इसका लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे आप क्लिक करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। या तो आप अपने डिटेल से लॉगिन कर सकते हैं या आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP आएगा, उस OTP से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यूपी SSSC वेबसाइट का। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज खुल जाएगा, उसमें अपना डिटेल या तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से इसको लॉगिन कर सकते हैं। उसका सेकंड नंबर है, लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पे आपका जो भी शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको सेव डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसको सेव करेंगे, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है कि आपने पूर्व में जो भी आप आवेदन किए थे उस समय आपने जो भी CTI जो होता है आपका राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, उसको आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। तो उसको क्या करना है कि आपको जैसे अगर सेमेस्टर वाइज 2018 के पहले जो है कि सेमेस्टर वाइज होते थे, तो आपको सेमेस्टर वाइज अगर कोर्स है आपने उस दौरान किया है या तो उससे पहले भी जो मॉड्यूलर सिस्टम होता था उस सिस्टम के द्वारा किया है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है या मॉड्यूलर सिस्टम से किया है तो सेमेस्टर वाइज में 2 सेमेस्टर थे। अगर 2 सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर का मार्कशीट जब आप स्कैन करेंगे तो दोनों एक ही साथ मर्ज होना चाहिए। अगर मॉड्यूलर वाइज है तो 4 मॉड्यूल होंगे या 3 मॉड्यूल जिनके होंगे तो उनका चारों या तीनों जो भी स्कैन होगा वो एक ही में आपका क्या होगा, मर्ज होगा और वो एक PDF फाइल बनेगा। PDF फाइल को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अलग अलग ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही फाइल बना के उसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यर्थी को डिग्री, डिप्लोमा तथा NTC के अंक पत्र को एक साथ मर्ज करके PDF अपलोड करना है। तो आप जैसे बीटेक किया है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है और ITI वाले भी। तो जो बीटेक है उनका 8 सेमेस्टर है, किन्हीं का 6 सेमेस्टर होगा, तो वो सभी जितने भी सेमेस्टर है सभी का मार्कशीट मर्ज करके एक ही फाइल बनाएंगे, एक ही फाइल को अपलोड करेंगे। डिप्लोमा वाले, आपके डिग्री वाले और ITI वाले जो पहले सेमेस्टर सिस्टम था वो भी। तो ये सभी आपको एक साथ PDF फाइल बनाना है, PDF फाइल में उसको मर्ज करके अपलोड करना है। उसके बाद है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आप इसमें जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया होगा। जो ITI है उनके लिए 3 साल, डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल और बीटेक वाले के लिए 1 साल। तो जो भी सर्टिफिकेट आपने उसमें दिया है वो जहाँ से भी रजिस्टर्ड हो आपको उसका TIN नंबर और TAN नंबर उसमें डिटेल फिल करना है। आप किस संस्था में काम कर रहे थे उसका नाम और कब से कब तक आप एक्सपीरियंस है वो
फिल करना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे तो उसके लिए आपको उस संस्था का नाम और उसका फुल एड्रेस और कब से कब तक वहाँ पढ़ा रहे थे जिस आपने एक्सपीरियंस अपलोड करेंगे वो डिटेल उसमें फिल करना है। उसके बाद है कि आप जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आपने 3 जगह 4 जगह या 5 जगह जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सभी को एक साथ मर्ज करके एक PDF फाइल करके अपलोड करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उस श्रेणी को अनिवार्य रूप से अपडेट करना है। मतलब कि जैसे आप डिसेबल पर्सन है तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है उसको भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस श्रेणी के अंतर्गत है। उसमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है कि जो भी आप PDF अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो अपलोड आपका नहीं होगा। उसके बाद है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करेंगे वो पढ़ने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कैन किए लो क्वालिटी में, तो वो क्या होगा, जब आप अपलोड तो कर देंगे लेकिन जब वहाँ पर वो रीड करेंगे डाउनलोड करके तो रीड नहीं हो पाएगा, तो फिर आपकी जो भी डेटा है उसको वो देख नहीं पाएंगे, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ लिखा है पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा अगर आप वो अपढ़नीय मतलब पढ़ने लायक नहीं होगा तो। उसका 11 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करने एवं वांछित प्रविष्टियां अंकित करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड को अंकित करते हुए अनिवार्य रूप से सबमिट करना। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, उसके बाद आपको नीचे लास्ट में आपको सबमिट क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सबमिट कर देना है, तभी वो आपका वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। मतलब कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसी के अनुसार फिर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चेक होगा, क्रॉस चेक होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको सेलेक्ट या शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है। आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका अपलोड होना स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है, ठीक है। तो 3 तारीख है आज, 26 दिन है आपको। 26 दिन के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो सभी आप अपलोड कर लेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पे है। तो जो भी छात्र इसमें अप्लाई किए थे, वैकेंसी उस समय 2600 थी, उसको घटा के 2506 कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट पे हैं सभी एलिजिबल थे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी छात्र इसमें अप्लाई किए होंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो सभी अपना डॉक्यूमेंट इसमें जल्द से जल्द अपलोड कर ले। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपको जो भी मुख्य परीक्षा है रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको सिलेक्शन या शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। तो ये कंपलसरी है सभी के लिए, करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आई है आज UPSSC के तरफ से। तो सभी छात्र अपना अपना जो भी डॉक्यूमेंट है जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने आपको वेरिफिकेशन में लगेंगे। जब वो पूरे डेटा वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी, फिर आपको क्या करना है, रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें एपियर उसका सिलेबस वगैरह सब आपको जब नोटिस आई थी इसकी भर्ती की उस समय सभी आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले, उसके बाद आप जल्द से जल्द अपना पढ़ाई में लग जाएं क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी ही होने वाला है आपका। तो आशा करता हूं कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।